नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को संपूर्ण भारतवर्ष में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है और अब उसे अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग मानते हैं। तो महात्मा गांधी जो हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो भूमिका थी, उसी दौरान उनको राष्ट्र ने बापू कहा और बाद में उनको राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा गया। आज संपूर्ण राष्ट्र उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। भारतीय नोटों में आप उनका चेहरा देखते हैं। तो बापू हैं जो महात्मा गांधी, उनके जीवन से कौन कौन सी शिक्षाएं हम सीख सकते हैं, कौन सी बातें हैं जो उनकी वर्तमान समय में भी अति उपयोगी हैं, उनको लागू करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा उपयोगी बना सकते हैं, उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे हम। तो कुछ उनके जो विचार हैं उसको हम लोग जानते हैं। उनका जो पहला विचार है वो है, व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वह बन जाता है। गांधी जी बहुत सिंपल शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। आप अपने जब जीवन में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, धीरे धीरे वैसे ही हम होते जाते हैं। आप सोचिए कि हमको कुछ करना है, आप जीवन में कोई एक लक्ष्य बनाइए, तो लक्ष्य आप अपने विचारों के माध्यम से बनाते हैं। आप अपने पड़ोसियों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लक्ष्य बना के अच्छा आप काम करना शुरू करते हैं। आप अपने समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं। जिस तरीके से आप सोचते जाते हैं, धीरे धीरे आप वैसा ही बनते जाते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत वाले एक प्रसंग में है कि जब युधिष्ठिर और दुर्योधन से पूछा गया एक ही सवाल, तो उसका दोनों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किया, अलग अलग मत दिया। तो प्रश्न यह था कि यहाँ सभा में मौजूद लोग कैसे हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि यहाँ सभा में मौजूद सभी व्यक्ति धूर्त और शैतान नजर आ रहे हैं। और उसी प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि सभी प्यारे भले और संत लोग महसूस हो रहे हैं हमें। तो कारण क्या था? कारण यही था कि युधिष्ठिर अच्छा सोचते थे, अच्छी संगत में रहते थे, इसी तरह से वो अच्छे बने। और दुर्योधन बुरी संगत में था, बुरा सोचता था, इसलिए उसको सब बुरे दिखाई देते थे और धीरे धीरे वो बुरा ही बनता गया। तो गांधी जी की इस बात को अगर आप लाइफ में अप्लाई करें और अच्छा सोचें, अच्छा बनने की कोशिश करें, तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी अच्छा बनने की। आप अपने आप सोचते हुए आप अच्छा बन सकते हैं। आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो आपके अंदर या आपके आसपास पॉजिटिव माहौल होगा। आपके जैसे विचार होंगे उसी तरह से आप बन जाएंगे। अगर आपके निगेटिव थॉट होंगे तो आपके अंदर निगेटिविटी घर करती जाएगी, आप निराश होते जाएंगे, आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे। तो ये पहला विचार रहा। उनका दूसरा विचार है कि ताकत जो है शारीरिक शक्ति से नहीं आती, वह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। ये विचार आप लोग अपने आसपास भी जब अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि 100% ये सत्य है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत शक्तिशाली हैं, लंबे चौड़े हैं, शारीरिक हष्टपुष्ट हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं जो एक दुबला पतला सा सिंपल सा व्यक्ति, सामान्य कदकाठी का व्यक्ति कर जाता है। अगर भारी वजन उठाना हो तो आपको गांव में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो मोटे तगड़े हैं लेकिन वो वजन नहीं उठा पाते हैं। और वेट लिफ्टिंग के प्रोग्राम में जो व्यक्ति जाते हैं वो थोड़े हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, लेकिन वो उतने भारी भरकम नहीं होते हैं कि आप 10 फीट के हैं और चौड़ाई हाथी के बराबर है, वैसे नहीं होते हैं। फिर भी वो अदम्य इच्छा शक्ति से अपने वो काम कर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो तो होते नहीं है कि उतने शरीर से इतने लंबे चौड़े हों कि उसको हिट कर जाएं। तो जितने भी आपके सामने उदाहरण दिखेंगे ऐसे जो अपनी जिंदगी में कुछ महान कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, वो अदम्य इच्छा शक्ति से कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है, यूपीएससी की करना है, पीसीएस की करना है, तो ये मैराथन दौड़ है। इसको अगर आप शारीरिक शक्ति से प्रयास पाने की कोशिश करेंगे तो दिन भर में आप 15 घंटा पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, लेकिन शरीर थक जाएगा और अगले दिन शारीरिक इच्छा शक्ति कमजोर होती जाएगी। अगर आप मानसिक इच्छा शक्ति से करेंगे, अदम्य इच्छा शक्ति से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप दिन में 7 ही घंटे पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ें, तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर उन्मुख होते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इच्छा शक्ति से ही किए जा सकते हैं। माझी द माउंटेन मैन आपने नाम सुना होगा। पहाड़ तोड़ने का काम शारीरिक मेहनत का नहीं है, सिंपल सा दुबला पतला सा व्यक्ति सामान्य कदकाठी का अगर वो पहाड़ तोड़ पा रहा है और लगातार 22 वर्ष तक पहाड़ तोड़ पा रहा है तो उसके पास अदम्य इच्छा शक्ति तो होगी। बिना अदम्य इच्छा शक्ति के वो कोई काम कर ही नहीं सकता।
तो गांधी जी अदम्य इच्छा शक्ति की बात करते हैं। इसके बाद उनका तीसरा कोटेशन जो है वो धैर्य का एक छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। वो कहते हैं कि अगर आप उपदेश सुन रहे हैं, टनों उपदेश सुनते जा रहे हैं लोगों के, लेकिन अगर आप में धैर्य नहीं है तो पहली बात तो आप 1 टन उपदेश सुन ही नहीं पाएंगे, और दूसरी बात अगर आप उपदेश सुन भी ले रहे हैं तो उसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो सही समय आने पर ही होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि फल सही समय पर ही लगते हैं वृक्षों में, कितना भी पौधे को पानी और प्रकाश दीजिए। तो धैर्य जो है हमारे जीवन में बहुत जरूरी और उपयोगी भूमिका रखता है। फसलें अपने समय में पकती हैं, कुछ काम होते हैं जो एक टाइम प्रोसेस मांगते हैं, तो अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप निरुत्साहित होकर उसको छोड़ देंगे। तो धैर्य जो है उपदेश से बेहतर है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो उपदेश का कोई मतलब नहीं है, इस कथन का ये मतलब है। इसके बाद उनका चौथा जो कथन है वो यह है कि यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। आपने पिछली जो गलती की, अगर आप उस पर कभी रियलाइज करते हैं, हमारा भारतीय युवा वर्ग है वो बहुत सारी गलतियां करता है, अगर वो कभी रियलाइज करे कि हमने जो पहले गलती की उसकी वजह से जो भी हमारी जिंदगी में थोड़ी बहुत समस्याएं आई, तकलीफ हुई, तो क्या उस गलती को हम अपने लाइफ में अप्लाई करके कुछ सीख सकते हैं? हो सकता है कि उस गलती में उसका कोई योगदान ना हो, लेकिन कुछ गलतियों में उसका कुछ योगदान तो होगा ही। तो उस गलती को अगर वो विचारे, स्वीकारे और सीखे तो हर गलती उसको एक नया एहसास दिलाएगी, सिखाएगी। और कहा गया है कि जिंदगी में बार बार गलतियां करिए, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करिए। तो अगर आप पिछली गलती से सीखते हैं तो आप दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, और आपका नाहक समय और ऊर्जा बच जाएगा जो गलती करके आप अपने काम को और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तो ये इनका उपदेश है कि अगर मनुष्य सीखना चाहे तो गलती से सीख सकता है, और हर गलती से सीख सकता है। इसके बाद उनका 5वां कथन है कि कोई कायर प्यार नहीं कर सकता, यह तो बहादुर की निशानी है। हम प्यार को रागात्मक संदर्भ में देखते हैं, एक लड़का एक लड़की के, और अगर इसको विस्तृत संदर्भ में देखें तो प्यार संपूर्ण संसार से आप करते हैं, अपने माता पिता से, भाई बहन से, दोस्त से, पड़ोसी से, सबसे आप प्यार करते हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्र से प्यार करता है, अपने समाज से प्यार करता है, अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, पत्नी से प्यार करता है, तो ये प्यार जो है, स्नेह, प्रेम, वो कायर की निशानी नहीं है। कायर जो व्यक्ति होगा वो अपने हित के लिए कोई काम करेगा, और वो काम वो अच्छे से कर भी नहीं पाएगा। तो अगर वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो प्यार भी वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेम जो है वो देने का नाम है। प्रेम में आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं, सर्वस्व समर्पण होता है कि कोई कायर व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो ये प्यार जो है वो बहादुर की निशानी है, क्योंकि किसी को चाहते रहना और लंबे समय तक चाहते रहना निस्वार्थ कारण से, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, बहादुरी तो चाहिए ही। तो ये बहादुर की निशानी है। तो मेरे साथियों, मैंने आज गांधी जयंती के दिवस पर गांधी के 5 विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसको आप अपने जीवन में अपनाकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आप जीवन में देखें, सफलता के चरण के दौरान जब आगे बढ़ते जाते हैं तो वहां आप देखें तो वहां आपकी कभी कभी योग्यता से ज्यादा आपके स्वभाव, आपकी बातें, आपकी मैनेजमेंट स्किल, आपकी पर्सनालिटी, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मायने रखता है। अगर ये छोटी छोटी बातें आपकी पर्सनालिटी में शामिल हैं तो आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे और सुंदर मन वाला व्यक्ति बनेंगे। तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं इन बातों से, और मैंने अपने नॉलेज के आधार पर छोटा सा एनालिसिस प्रस्तुत किया है। अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए। आपने इस वीडियो को इतने प्यार से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।